Good morning, everyone. We are Raj from Bajaj Coaching Center, and today we are going to discuss July Current Affairs Part 2. In the last class, we have discussed Part 1, and now we are going to discuss Part 2. In the last class, we have discussed 25 questions, and अगर किसी की भी क्लास मिस हो गई हो तो वही हमेशा की तरह जो हमारा यूट्यूब चैनल है कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड, उस पे जाके आप कवर कर सकते हैं। और अगर किसी को भी आपका जो है पीपीटी चाहिए तो उसको आपका 9034064864 पर जाके आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, इज इट ओके? तो अब हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम चलते हैं जरा 26 क्वेश्चन के ऊपर। तो हियर वी आर हैविंग 26th क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पर आ रहा है 26th क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट हैज बीन प्लेज्ड बाय World Bank for COVID-19 vaccines funding in the developing countries for a period ending 2022। अभी कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक कितना दे रहा है किसके लिए, कोविड-19 वैक्सीन के चलते कितना फंड देने वाला है। पहले इसने 8 पॉइंट समथिंग बिलियन का आपका जो ऐलान किया था, अभी इसको बढ़ा दिया गया है। नो बेटा, द राइट आंसर इज yes, the right answer is D dog, 20 billion. 20 billion is the right answer of this question. Clear है? अभी वर्ल्ड बैंक ने ऐलान किया 20 बिलियन आपका डॉलर देने का कोविड-19 वैक्सीन की फंडिंग के लिए। अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है कि वर्ल्ड बैंक जो है दैट इज हेडक्वार्टर्ड वेयर? वर्ल्ड बैंक इज हेडक्वार्टर्ड इन वॉशिंगटन, एज वी ऑल नो। ठीक है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, very good Riya Bhyana, it's not Geneva beta, Riya Bhyana is right, Washington is the right answer। ठीक है, एंड वर्ल्ड बैंक के आपका जो है प्रेसिडेंट के बारे में भी हमें जरूर पता होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वेरी गुड दिविज, वॉशिंगटन ही है। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है इसके? डेविड मालपास। और मैंने आपको बताया था कि इसकी जो एमडी एंड सीएफओ है, वेरी गुड विनय। ठीक है, एमडी एंड सीएफओ कौन है इसके? एमडी एंड सीएफओ अंशुला कांत। अंशुला कांत इज एन एमडी एंड सीएफओ ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो ये हमें जरूर पता होना चाहिए। इट इज हैविंग 189 मेंबर कंट्रीज वर्ल्ड बैंक। एंड वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ को हम क्या कहते हैं बेटा? मैंने पहले भी बताया था, इन दोनों को हम कहते हैं ब्रेटन वुड ट्विन। ब्रेटन वुड ट्विन, ये हमें जरूर नॉलेज में होना चाहिए। और आप जानते हैं इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे जो बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट भी हैं, जेएम कीन्स। जेएम कीन्स वाज द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड बैंक, क्योंकि हमें 360 डिग्री से नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जेएम कीन्स। हाँ 190, सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू, मेरे ख्याल से हाँ मुझे ध्यान में आ रहा है 190 के करीबन हो गई है मेंबर कंट्रीज। ठीक है, तो हमारा जो है जेएम कीन्स कौन है? इसके फाउंडर है। इज इट ओके? तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारी चीजें हमें जरूर पता होनी चाहिए क्योंकि जब भी कुछ क्वेश्चन आता है तो उसके 360 डिग्री एंगल से हमें नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो है इसके प्रेसिडेंट कौन है, इसके एमडी एंड सीएफओ कौन है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑन सुकन्या समृद्धि अकाउंट फॉर सेकेंड क्वार्टर ऑफ 21-22? जुलाई से सितंबर के बीच में सुकन्या समृद्धि योजना पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है, नो बेटा इट्स नॉट 8.6। Very good, Priyansh. I think you have given 7.6%. ठीक है, 7.6% is the right answer. ठीक है,
ओके, बहुत अच्छे कामाक्षी जिन्होंने भी 7.6 आंसर दिया है। अच्छा, एक चीज और, अभी सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जरा मैं आपको बता दूं। ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है ना, ये हमारी स्टार्ट हुई थी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना ये हमारी स्टार्ट हुई थी 22 जनवरी 2015 को, ठीक है, पानीपत से। कहाँ से शुरू हुई थी? पानीपत से। क्लियर है? नहीं बेटा, जो भी मैं बताऊंगी वो पीडीएफ में नहीं होगा, दैट विल बी इन द वीडियो। ओके, पीडीएफ में तो क्वेश्चन आंसर ही होते हैं ना, पीडीएफ में कैसे आ सकता है? सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। इसमें क्या है, बर्थ से लेकर 10 साल तक की बच्चियों के लिए अकाउंट खोल सकते हैं। मतलब आपका जब बच्चे का बर्थ होता है उससे 10 साल तक ये अकाउंट खोला जा सकता है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोला जा सकता है। इसमें मैक्सिमम कोई भी पेरेंट है वो 2 अकाउंट खोल सकते हैं, मतलब 2 बच्चियों के लिए अकाउंट खोला जा सकता है, ठीक है। और इसमें क्या रहता है कि आपका मिनिमम जो हमें पहले तो 1000 रुपीज कराना होता था, लेकिन अभी क्या हो गया, उसको हटा दिया गया। मिनिमम हमें डिपॉजिट कराना होता है 250 रुपीज। अगर ये हम नहीं कराते मिनिमम, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फाइन लग जाता है 50 रुपीज अब 50 रुपीज तक फाइन लग जाता है। और मिनिमम कितनी आपकी इंस्टॉलमेंट हमें देनी पड़ती है? आपकी 250 रुपीज। क्लियर है? मिनिमम इतना तो देना ही है। पहले ये 1000 रुपीज था, उसको कैंसिल करके 250 कर दिया गया। इसमें मैक्सिमम आप डिपॉजिट कर सकते हो 1,50,000 तक, ठीक है। कहते हैं 21 साल में ये योजना मैच्योर हो जाती है। मैच्योर कब होती है? 21 साल में। लेकिन अगर 18 साल में पैसा निकालना चाहो तो हम 50% तक विड्रॉ कर सकते हैं। 18 ईयर्स में अगर कोई बच्ची 18 ईयर्स की हो गई है, 50% तक विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए 18 साल में उसकी शादी कर दी जाती है, तो योजना आपकी जो है उस अकाउंट को बंद भी करवाया जा सकता है, फुली आपका जो है सेटल्ड हो सकता है वो अकाउंट, ये भी रहता है। और मैक्सिमम 15 साल तक इसमें आप पैसा डिपॉजिट करा सकते हो। ये आपके प्रोविजंस रहते हैं इसके अंदर। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। कुछ भी आ सकता है कि भाई कितने मैक्सिमम अकाउंट खोले जा सकते हैं, क्योंकि प्लान्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। और कब ये योजना शुरू हुई थी? 22 जनवरी 2015 को। बर्थ से लेकर 10 साल तक के बच्चों के लिए मैक्सिमम 2 अकाउंट। मिनिमम आपका जो है आपका हमें जो ईएमआई, मतलब ईएमआई तो नहीं कह सकते इसको, मिनिमम इंस्टॉलमेंट कितना देना पड़ता है आपका? 250 रुपीज का। मिनिमम डिपॉजिट जो हमें कराना है वो कितना? 250 रुपीज का। और मैक्सिमम 1,50,000 तक करा सकते हैं। इसमें इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है, ठीक है। इज इट ओके? तो ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए। सुकन्या समृद्धि बेटा, पहले तो इंटरेस्ट रेट 9.2 से शुरू हुआ था देवेज, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि इस क्वार्टर के लिए कितना दिया जा रहा है? 7.6%। तो हमें यही तो ध्यान रखना है ना। इज इट ओके? 7.6% इंटरेस्ट, पहले 9.2% स्टार्टिंग में था, फिर 9.1 हुआ। क्लियर है? ये मैक्सिमम, ये बेटा नहीं, पर मंथ का मैक्सिमम थोड़ा ना है बेटा, पर मंथ का कैसे हो सकता है? टोटल मैक्सिमम है। ओके, चलिए चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। विद डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव प्रधानमंत्री मोदी ने ये कब शुरू किया था? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसका राइट आंसर है, द राइट आंसर इज 2015 बेटा, ठीक है। मैक्सिमम हैज गिवन 2018 2017, बट राइट आंसर इज 2015। अभी डिजिटल इंडिया क्या है जरा इसको देख लेते हैं। इट्स एन गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप स्कीम टू ट्रांसफॉर्म इंडिया into a digitally empowered society and knowledge economy। ये लॉन्च की थी प्रधानमंत्री मोदी ने 1 जुलाई 2015 को, लास्ट ईयर, ठीक है। ये हमें जरूर पता होना चाहिए, कई बार एग्जैक्ट डेट पूछ लेते हैं। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च टू ट्रांसफॉर्म इंडिया टू डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी, ठीक है। ओके, तो ये हमारे को ईयर याद रखना है, कब ये योजना शुरू हुई थी? 2015 में। और मैंने अभी बताया सुकन्या समृद्धि योजना भी कब शुरू हुई थी? 2015 में ही शुरू हुई थी, ठीक है बेटा। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस ड्रोन डिफेंस डोम रिसेंटली डेवलप्ड बाय
हैदराबाद बेस्ड ग्रीन रोबोटिक्स? इज इट नागपाश, आकाशडोम, इंद्र रक्षक, इंद्रजाल? इंडिजिनस का मतलब होता है कि आपके इंडिया में ही बनाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है बेटा, द राइट आंसर इज इंद्रजाल। ड्रोन तो आप समझते ही हैं, क्लियर है? तो ये हमारा इंडिजिनस, जैसे हमारा फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट तेजस, तेजस हमारा लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, ये हमारा सबसे पहला क्या था, आपका इंडिजिनस लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट था, ठीक है, तेजस के नाम से इंडिया में बनाया गया था। इसी तरह से इंद्रजाल क्या है, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस ड्रोन डिफेंस ड्रोन। ये आपका कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि किसने बनाया है, ग्रीन रोबोटिक्स ने। इट इज हेडक्वार्टर्ड वेयर, इन हैदराबाद। ये जरूर से जरूर पता होना चाहिए हमारे को, कई बार वो क्वेश्चन घुमा कर भी दे सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद laid the foundation stone for Ambedkar Memorial and Cultural Center in। अब देखो अंबेडकर आपका जो है ये जो कल्चरल सेंटर बनाया गया है, ये कहाँ पर बनाया गया है, डू यू नो? ये हमारा बनाया गया है, वेरी गुड, हु आर गिविंग आंसर? यस, द राइट आंसर इज वेरी गुड इशिता, युक्ति, बहुत अच्छे, ठीक है, द राइट आंसर इज वेरी गुड, लखनऊ इज द राइट आंसर। क्लियर है? अच्छा, क्या आप बता सकते हैं भीमराव अंबेडकर का जो बर्थ हुआ था वो कब हुआ था? भीमराव अंबेडकर का बर्थ हुआ था 14 अप्रैल 1891 में, एंड इसका उनकी जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी हमारी, आपकी 6 दिसंबर 1956 में हुई थी। इज इट क्लियर? ओके, ये बहुत आपके पॉलिटिशियन भी थे, इकोनॉमिस्ट भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे, ठीक है, दलित आपका जो है, इन्होंने अनटचेबल्स के लिए बहुत काम किया। इज इट ओके? और भीमराव अंबेडकर के बारे में मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर, कि भीमराव अंबेडकर जो हैं इन्होंने आपका क्या किया था, एक बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। ये किसको मानने वाले थे? ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। क्लियर है? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये ही वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी थे, बिल्कुल सही कहा यशिका, वेरी गुड, ठीक है। चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ जो चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी जो बैठी थी भारत के संविधान को बनाने के लिए, उसके चेयरमैन भी कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। और तीनों राउंड कॉन्फ्रेंसेस जो हुई थी हमारी, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो आज़ादी से पहले हुई थी, उन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड भी किसने किया था? 1930, 31, 32 भीमराव अंबेडकर ने ही अटेंड किया था। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वी शुड हैव इन नॉलेज। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, नेम द ऑथर ऑफ द बुक नथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन। देखो, नथुराम गोडसे कौन थे? जिन्होंने महात्मा गांधी को गोली मारी, ठीक है। और महात्मा गांधी जी को कब मारा गया था हम जानते हैं, 30 जनवरी 1948, ठीक है, बहुत अच्छे यशिका। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी को गोली मारी थी नथुराम गोडसे ने, ठीक है। असैसिनेशन का मतलब होता है असैसिनेशन होता है जब किसी बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत मारा जाता है, तो उसको असैसिनेशन कहते हैं। तो इस के ऑथर कौन है? आपका जो है धवल कुलकर्णी। कौन है बेटा? धवल कुलकर्णी इज एन ऑथर ऑफ, वेरी गुड इशिता मैनी, ठीक है, धवल कुलकर्णी इज एन ऑथर ऑफ दिस बुक। एंड एक चीज और, 30 जनवरी 1948 को हम क्या मनाते हैं बेटा? मार्टियर्स डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं बेटा? मार्टियर्स डे मनाते हैं। एंड महात्मा गांधी की याद में मैंने आपको बताया था लास्ट संडे ऑफ जनवरी को हम क्या मनाते हैं? आपका जो है लेप्रोसी डे भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं बेटा? लेप्रोसी डे भी मनाते हैं। दिस नॉट कम ऑन फिक्स डे, लास्ट संडे ऑफ जनवरी को मनाया जाता है। ये हमें चीजें पता होनी चाहिए। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली विल कम इन योर एग्जाम। नेम द फ्लैग बियरर
of the Indian contingent in the Tokyo Paralympics. कौन फ्लैग बेयरर रहेगा? ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं. Is it तरुणदीप राय, केटी इरफान, विकास कृष्णन, मरियप्पन थेंगलू? अगर आपने लास्ट ईयर के रिजल्ट सुने हो तो आपको अच्छे से पता होगा. वेरी गुड अनमोल आनंद, बहुत अच्छे. द राइट आंसर इज मरियप्पन थेंगलू. ठीक है, ओके. वेरी गुड सक्षम कामाक्षी. मरियप्पन थेंगलू पैरा ओलंपिक्स के फ्लैग बेयरर रहेंगे. अच्छा, एक चीज और आपको पता है, जैसे हमारा एमसी विमेन में कौन रहेंगी? आपकी एमसी मेरी कॉम रहेंगी. एंड जो हमारे ओलंपिक्स होने वाले हैं आपके जुलाई अगस्त में होने वाले हैं, जुलाई अगस्त. ठीक है, तो ये हमारे 2020 के ओलंपिक्स थे जो 2021 में पोस्टपोन हुए हैं टोक्यो में. ठीक है, नेक्स्ट ओलंपिक्स मैंने आपको बताया था 2024 के कहाँ पर होने हैं बेटा? फ्रांस में होने. और 2028 के हमारे कौन है बेटा? लॉस एंजलस यूएसए में होने. ठीक है, ये भी हमें जरूर से जरूर पता होना चाहिए कि हमारे जो ओलंपिक्स है कहाँ पर होने. एवरी नेशनल इवेंट हेल्ड आफ्टर ए गैप ऑफ 4 years. क्लियर? ये भी सारी चीजें हमें जरूर से जरूर पता होनी चाहिए. तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर. हियर वी आर हैविंग यूनाइटेड नेशंस सेलिब्रेट्स द इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स एवरी ईयर. अब कुछ नए डेज हैं जो हमें इंपॉर्टेंट डेट्स में ऐड करने हैं. ठीक है, उसमें से एक इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स भी है. ये कब मनाया जाता है? इज इट फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई, 1 जुलाई, 2 जुलाई, सेकंड सैटरडे ऑफ जुलाई? तो अब ये कुछ ऐसा डे है जो फिक्स डे पर नहीं आता. ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई है, सेकंड नहीं है बेटा. ठीक है, सम स्टूडेंट्स हैव गिवन फर्स्ट सैटरडे, सॉरी सेकंड सैटरडे. फर्स्ट सैटरडे को होता है. वेरी गुड मेरी कामाक्षी. ठीक है, फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को ये आपका जो है मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स. 1 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? मैंने आपको बताया था. एक तो हम मनाते हैं बेटा डॉक्टर्स डे मनाते हैं. ठीक है, और सीए डे भी होता है. ठीक है, क्या होता है आपका? सीए डे भी होता है, बताया था ना. क्लियर? और आपका 2 जुलाई को मैंने आपको मेमोरी टेक्निक से लर्न कराया था कि टू शू, जूली आंटी ने क्या किया था? शूज बांटे थे. नो, इट्स नॉट जूनोसिस डे. ठीक है, 2 जुलाई को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे होता है. क्या होता है बेटा? स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे होता है. ठीक है, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को शूज बांटे थे जूली आंटी ने. वी हैव लर्न लाइक दैट. ठीक है, और डॉक्टर्स डे कब होता है? 1 जुलाई को, बिकॉज इट्स ए बर्थडे ऑफ बीसी रॉय. क्लियर है? ये भी हमें जरूर से जरूर पता होना चाहिए. एंड यूएन की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस इज हेडक्वार्टर्ड वेयर? एनीबॉडी? यूनाइटेड नेशंस, हाँ, यूएफओ डे भी होता है. ठीक है, यूनाइटेड नेशंस आपका जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेटा? न्यूयॉर्क में. यूनाइटेड नेशंस इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यूयॉर्क. ये भी हमें जरूर से जरूर पता होना चाहिए. ठीक है, यूनाइटेड. वेरी गुड ईशिता, कामाक्षी. ठीक है, हु हैज गिवन आंसर? क्लियर? नाउ एक चीज और जरूर पता होनी चाहिए हमारे को कि हमारा जो यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल है, ये भी हमें जरूर पता होने चाहिए. सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गटर्स. एंटोनियो गटर्स, ये भी हमें जरूर पता होना चाहिए. वेरी गुड. इट्स नॉट फटर्स यशिका, इट्स गटर्स. ठीक है, हाँ बिल्कुल सही. पोर्तुगल से थे ये, पोर्तुगल के प्रीमियर रह चुके हैं. तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है. अब जैसे ये बोला हुआ कि फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को या सेकंड सैटरडे, कुछ डे फिक्स डे पर नहीं आते. जैसे अस्थमा डे होता है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मे को आता है. बताया था ना, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मे को क्या होता है? अस्थमा डे होता है. ठीक है, जैसे हैबिटेट डे होता है फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को, क्या होता है? हैबिटेट डे होता है. ये फिक्स डे पर नहीं आते. जैसे हमारा अगर हम बात करें हमारा रिवर्स डे होता है तो लास्ट सैटरडे ऑफ सितंबर को होता है. इस तरह से फ्रेंडशिप डे होता है. फ्रेंडशिप डे होता है, वो कब होता है हमारा? फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त को होता है. तो कुछ डे फिक्स डे पर नहीं आते. ठीक है, ये हमारे बाय द टाइम चेंज हो जाते हैं.
ये हमें जरूर से जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं जरा। एक ना हमारा अर्थ आवर डे भी होता है, ये भी हमें जरूर पता होना चाहिए। अर्थ आवर डे भी होता है, जिसमें 1 घंटे के लिए लाइट्स ऑफ कर दी जाती है 8:30 to 9:30। ये ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ था। ठीक है, 2007 से ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ था, सिडनी से। और इसमें अर्थ आवर डे जो होता है ना, ये हमारा मनाया जाता है आपका लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च। लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च, ये भी हमें जरूर पता होना चाहिए। ये पूछ सकते हैं ये आपका कब मनाया जाता है, लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को, जिसमें 1 घंटे के लिए लाइट्स ऑफ कर दी जाती है। ठीक है, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। विच कंपनी रिसेंटली लॉन्च्ड 36 communication satellite using Soyuz rocket to complete its 5 to 50 ambition to provide internet connectivity to the northern hemisphere। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आपका जो है ये एक मिशन रखा गया है। कह रहे हैं कौन सी कंपनी है? इट्स नॉट स्पेसएक्स, इट्स नॉट एनीसेंट। ठीक है, जो हमारा इसका राइट आंसर है वो है बेटा, द राइट आंसर इज OneWeb। द राइट आंसर इज OneWeb। ठीक है, जो कि आपका जो है मेरे ख्याल से किसी ने नहीं दिया है अभी। ठीक है, अब हमारा जो है बात करते हैं किसके बारे में, OneWeb के बारे में। ये भी पूछ सकते हैं कि OneWeb जो है दैट इज हेडक्वार्टर्ड वेयर। OneWeb is headquartered in London। OneWeb is headquartered in London। ये भी हमें जरूर से जरूर पता होना चाहिए। क्लियर है? ये सारी ही हमारी क्या है, ये आपकी स्पेस एजेंसी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपकी स्पेसएक्स, जो स्पेसएक्स है ये भी हमारी क्या है बेटा, स्पेसएक्स भी हमारी आपकी जो है ये भी हमारी एक आपकी स्पेस कंपनी है। ठीक है, अगर मैं स्पेसएक्स की बात करूं तो ये दिस इज हेडक्वार्टर्ड इन यूएसए। दिस इज हेडक्वार्टर्ड इन यूएसए, कैलिफोर्निया। ठीक है, ये भी हमें जरूर से जरूर पता होना चाहिए। क्लियर है? अब अगर हम बात करें आपका जो है ये सारी आपकी प्राइवेट स्पेस कंपनीज हैं हमारी। ठीक है, अगर हम बात करें टेलीसेट की, तो हमारी जो टेलीसेट है, ठीक है, ये भी हमें जरूर पता होना चाहिए। टेलीसेट भी हमारी आपका जो है टर्किश ये हमारी टेलीविजन प्रोडक्शन कंपनी है। ठीक है, टेलीसेट आपकी क्या है, आपका टेलीविजन प्रोडक्शन कंपनी है। ये भी हमें जरूर पता होना चाहिए, दैट इज हेडक्वार्टर्ड इन कोलंबिया। लेकिन इतने याद नहीं रहेंगे, तो बेसिकली आप ये याद रखिए। ठीक है, कि आपका जो है टेलीसेट हमारी एक और भी है जो हमारी कैलिफोर्निया में काम कर रही है। किसके लिए? कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस के लिए काम करती है। तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज और, नासा हमारी किसकी स्पेस एजेंसी है? नासा हमारी यूएसए की स्पेस एजेंसी है। कई बार हमारी इसके बारे में पूछ लेते हैं कि नासा की फुल फॉर्म क्या है। नासा की फुल फॉर्म क्या है हमारा? नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अक्सर बच्चे इसको एसोसिएशन लिख जाते हैं, लेकिन आपका जो है एग्जाम में हमेशा ये पूछा जाता है। वेरी गुड मेरी ईशिता, बहुत अच्छे। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी हमें जरूर पता होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नासा इज हेडक्वार्टर्ड वेयर। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये भी हमें जरूर से जरूर पता होना चाहिए। द राइट आंसर इज यस, नासा इज हेडक्वार्टर्ड इन वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, नासा इज ऑल्सो हेडक्वार्टर्ड इन वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, और जो हमारे ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि नासा जो है 1958 में आपका एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, 29 जुलाई 1958, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। ये सारी चीजें हमें जरूर पता होनी चाहिए। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ बिल्कुल, एलन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स।
बहुत अच्छे रिंकू आ रहे हैं। एलन मस्क आपका जो है, जो बिलियनियर है, ठीक है, उनकी कंपनी है स्पेस एक्स, वेरी गुड। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, Dash is the theme of 2021 National Doctors Day. This is very important. Themes आती हैं एग्जाम के अंदर, which is annually observed across on India's on 1st July, marking the birth anniversary of. अब इसकी जो थीम है वो क्या है बेटा? सेव द सेवियर्स। और किसके बर्थडे पर? बीसी रॉय। अब ये बीसी रॉय कौन है? ये वेस्ट बंगाल के आपके सीएम भी रह चुके हैं और फिजिशियन भी। वेस्ट बंगाल के सीएम भी हैं और फिजिशियन भी। वेरी गुड मेरी ईशिता, बहुत अच्छे, ठीक है। तो इसकी जो थीम है ये, तो ये आपको याद रखनी है, सेव द सेवियर्स। और किसके बर्थडे पर मनाया जाता है? बीसी रॉय। अब ये भी पूछ सकते कि बीसी रॉय कौन थे? फिजिशियन भी थे, सीएम भी रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के, ठीक है। उनके बर्थडे पर मनाया जाता है हमारा क्या? नेशनल डॉक्टर्स डे, ठीक है। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारी स्क्रीन पर। इन द जुलाई 2021 a compendium of working of Deen Dayal Antyodaya Yojana, that is in part of National Rural Livelihood Mission, was released. एक तो इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, DAY दीन दयाल अंत्योदय योजना, NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसकी फुल फॉर्म आती है एग्जाम के अंदर। was launched in, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर? तो लॉन्च्ड इन आपका जो है 2011 में ये लॉन्च हुआ था, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब आप जानते होंगे कि हमारी जो मिनिस्ट्रीज हैं वो अभी चेंज हुई है, तो जरा मैं आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री में क्या क्या चेंज आया है। ये हमें जरूर से जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जो हमारी नई मिनिस्ट्रीज हैं ये हमारी आएंगी, तो आपको जरा नई मिनिस्ट्रीज के बारे में बताते हैं। आपका जो अभी हमारी कैबिनेट मिनिस्ट्री चेंज हुई है उसके बारे में बताते हैं। लुक एट दिस, देखो। अब देखो, जो हमारी कुछ मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जो हमारी चेंज नहीं हुई है, पहले तो उनके बारे में जानते हैं। जैसे कुछ मिनिस्ट्रीज अभी भी वही है, बिल्कुल सही बात है, कैबिनेट मिनिस्टर्स में चेंज हुआ है अभी हमारा, ठीक है। लुक एट दिस, जो ये हमारा चेंज है वो क्या है? नरेंद्र मोदी के पास जो डिपार्टमेंट था वो आज भी वही है, पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, ये सारा पार्ट नरेंद्र मोदी जी के पास है। अमित शाह जी के पास पहले भी आपका होम अफेयर मिनिस्ट्री थी एंड कॉर्पोरेशन, अभी भी उन्हीं के पास वही है। लेकिन गडकरी जी के पास, जयराम गडकरी जी के पास पहले आपका जो है पोर्ट शिपिंग मिनिस्ट्री भी थी, लेकिन अभी उनके पास सिर्फ रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, ठीक है। कौन सी? आपकी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है। निर्मला सीतारमन के पास पहले भी फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स था, अभी भी उनके पास फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स ही है। नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर जो है, हाँ, कॉर्पोरेशन अभी मिली है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये एक टाइप ऑफ न्यू मिनिस्ट्री कह सकते हैं, ठीक है। नरेंद्र सिंह तोमर आपका, उनके पास एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर पहले भी था, अभी भी है, ठीक है। जयशंकर जी, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री उनके पास पहले भी थी, अभी भी है। अर्जुन मुंडा जी के पास ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री पहले भी थी, अभी भी है, तो ये वही के वही है। और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? आपके स्मृति जुबिन ईरानी, ठीक है। लेकिन पीयूष गोयल के पास पहले कौन सा पार्ट था? रेलवे वाला पार्ट था, वो हटा दिया गया है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, इनको दे दिया गया है, ठीक है। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल भी आपका जो है इनको दे दिया गया है, ठीक है। तो हमारे पीयूष गोयल जी के पास, हाँ बिल्कुल, अभी मैं लर्न भी कराऊंगी मेमोरी टेक्निक से, जो नई मिनिस्ट्रीज आई हैं, जो पुरानी है वो तो वही की वही है, अभी मैं मेमोरी टेक्निक से सारा लर्न कराती हूँ किस तरह से हमने याद करना है, ठीक है। ये आपका पीयूष गोयल के पास आपका जो है नेचुरल सी बात है, कंज्यूमर अफेयर्स है तो फूड वाला तो होगा ही होगा, ठीक है। याद करने का बढ़िया तरीका, पीयूष गोयल। अब गोयल आपका जो है मतलब उनकी किसकी दुकान थी? फूड की, मतलब फूड कंज्यूमर अफेयर से कनेक्टेड है, तो आपका दो तो सी हो गए, सी स्क्वायर है ना, सी स्क्वायर, मतलब आपका ये याद रखना है, पीयूष गोयल के पास एक तो सी स्क्वायर हो गया, एक तो सी कंज्यूमर अफेयर्स और एक कौन सा हो गया? कॉमर्स, ठीक है।
और अगर कंज्यूमर अफेयर्स है तो फूड वाला तो आ ही जाएगा, ठीक है। और टेक्सटाइल का पार्ट भी किसके पास है, पीयूष गोयल के पास है। धर्मेंद्र प्रधान के पास, अभी सारा बताती हूँ बेटा दिविज, सारे मिनिस्ट्री बता रही हूँ मैं अभी आपको। धर्मेंद्र प्रधान, पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हमारी रमेश पोखरियाल के पास थी, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये जरूर से जरूर पेपर में आएगा ही आएगा कि हमारी जो है रमेश पोखरियाल, हाँ बिल्कुल एक्स एजुकेशन मिनिस्टर है, बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी ये पार्ट किसको दे दिया गया, धर्मेंद्र प्रधान को दे दिया गया। और स्किल डेवलपमेंट पहले महेंद्र नाथ पांडे के पास था, ये भी किसको दे दिया गया, धर्मेंद्र प्रधान को दे दिया गया। अब याद करने का बढ़िया तरीका ये है कि एजुकेशन एजुकेशन के साथ स्किल तो हमारी डेवलप होती ही है ना, तो इसलिए स्किल डेवलपमेंट वाला पार्ट भी किसके पास है, धर्मेंद्र प्रधान के पास है, ठीक है। ओके, प्रहलाद जोशी के पास पहले भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था, ठीक है। मतलब बड़े जोश से क्या करते थे, कोयल माइंस से कोयल निकालते थे, ऐसे याद कर सकते हो। बड़े जोश से कोयल से क्या, माइंस से क्या निकालते थे, कोयला निकालते थे, इस तरह से याद करना है, ठीक है। अब हमारा जो है पार्लियामेंट्री अफेयर्स पार्ट इनके पास पहले ही था, ठीक है। और मुख्तार अब्बास नकवी के पास पहले भी माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री थी। गजेंद्र सिंह शेखावत के पास पहले भी जल शक्ति मिनिस्ट्री थी, ठीक है। और महेंद्र नाथ पांडे के पास पहले हमारा स्किल डेवलपमेंट वाला पार्ट था, अब कौन सा हो गया, हैवी इंडस्ट्रीज। याद करने का बढ़िया तरीका, जो पांडव थे ना, पांडव, ठीक है, या वो, या महेंद्र धोनी ऐसे लगा सकते हो, या पांडव थे, वो हैवी चीजों को भी उठा लिया करते थे, ठीक है। तो हैवी इंडस्ट्रीज महेंद्र नाथ पांडे, इस तरह से याद करना है। अब हमारी जो नई मिनिस्ट्रीज आई हैं, बेसिकली आपको एक तो एजुकेशन मिनिस्टर जरूर याद होना चाहिए, वो कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जरूर पता होना चाहिए, किसके पास है, आपका जो स्मृति जुबिन ईरानी, मतलब कुछ तो। और एग्रीकल्चर वाला पार्ट किसके पास है, नरेंद्र मोदी का मिलता जुलता नाम, नरेंद्र सिंह तोमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। और जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत। और जो नई मिनिस्ट्रीज आई हैं वो कौन सी हैं, जैसे अभी आपको याद करवाने का बढ़िया तरीका मैं आपको बताती हूँ। जैसे नारायण राणे, अब इसको याद कैसे करेंगे, नारायण भगवान माइक्रो से माइक्रो चीजों की भी देखभाल करते हैं, नारायण भगवान। तो नारायण राणे मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई, ये क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर के अंदर। एमएसएमई जो नई मिनिस्ट्रीज गई हैं उनमें से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। याद करने का बढ़िया तरीका, नारायण भगवान क्या करते हैं, माइक्रो से माइक्रो चीजों की भी देखभाल करते हैं, छोटी से छोटी चीजों की भी देखभाल करते हैं। सर्बानंदा सोनोवाल जो पहले असम के सीएम थे, अब तो असम के नए बन गए ना, हेमंत बिस्वा, ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा अभी नए बन गए सीएम वहां के। तो सर्बानंदा सोनोवाल के पास कौन सा आपका जो है, पोर्ट, शिपिंग एंड, एस से शिपिंग, एस से सर्बानंदा सोनोवाल, ऐसे याद कर सकते हो। शिपिंग के साथ पोर्ट एंड वाटरवेज तो आ ही जाएगा। और आयुष मिनिस्ट्री भी आपका जो है किसको दे दी गई है, सर्बानंदा सोनोवाल को। पहले ये श्रीपद नायक के पास होती थी, अब ये किसके पास चली गई है, सर्बानंदा सोनोवाल के पास चली गई है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री पहले थावरचंद गहलोत के पास थी, अब वीरेंद्र कुमार को दे दी गई है। और थावरचंद गहलोत को कर्नाटका का गवर्नर बना दिया गया है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। थावरचंद गहलोत जिनके पास क्या था बेटा, आपका इनमें से क्वेश्चन जरूर से जरूर बनेंगे, ठीक है। पीडीएफ तो सेंड करनी ही है बेटा। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो काफी समय से मिनिस्ट्री की डिमांड कर रहे थे, आपको पता ही होगा, उनको सिविल एविएशन मिनिस्ट्री दी गई है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार है, इसमें से आ सकता है, ठीक है। एमएसएमई के बारे में आ सकता है, ठीक है, ये जरूर आ सकते हैं। सिंधिया जी को आपका जो है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री दी गई है। अब याद करने का बढ़िया तरीका, स्टील के बर्तन में प्रसाद लेते हैं, तो स्टील मिनिस्ट्री किसको दे दी गई, रामचंद्र प्रसाद। स्टील के बर्तन में प्रसाद लेते हैं तो स्टील मिनिस्ट्री रामचंद्र प्रसाद। वैष्णव माता पे जाते हैं रेल के अंदर, वैष्णव माता पे रेल जाती है ना, तो अश्विनी वैष्णव। थावरचंद गहलोत वैसे हमारे बेटा कर्नाटका के गवर्नर बना दिए गए हैं, ठीक है, हाँ पहले सेक्रेटरी के पोस्ट थी इनके पास। अश्विनी वैष्णव याद करने का बढ़िया तरीका, रेलवे जो है रेल में आपका वैष्णव माता पे रेल जाती है ना, ठीक है, तो अश्विनी वैष्णव मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। और कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ये भी किसको दे दिया गया है, आपका वैष्णव को दे दिया गया है, ठीक है। इज इट क्लियर, ओके। तो उसके बाद है पशुपति। अब पशुपति आपका जो है कुमार पारस, इनके पास फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जो पहले हरसिमरत कौर के पास हुआ करती थी।
किरण रिजिजू जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे उनको लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री दे दी गई है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। या ऐसे याद कर सकते हो, किरण के जीजू ने लॉ किया, किरण के जीजू ने क्या किया, लॉ किया। लाइक कैन वी विल लर्न लाइक दैट। राजकुमार सिंह के पास पहले भी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री थी एंड अभी भी उनके पास वही है। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम वाला पार्ट एक्स्ट्रा दे दिया गया हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स तो पहले भी इनके पास था, लेकिन पेट्रोलियम वाला पार्ट भी अब इनको दे दिया गया। ये भी हमें जरूर से जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। घरों में आपका जो है नेचुरल गैस की जरूरत तो पड़ती रहती है ना, ठीक है। तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फिर है मनसुख मंडाविया। अब ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पहले किसके पास था, हमारा हर्षवर्धन के पास था। याद करने का बढ़िया तरीका कि अगर हम हेल्दी होते हैं या अपने फैमिली वेलफेयर के लिए काम करते हैं तो हमें मन से सुख मिलता है। तो इस तरह से याद कर सकते हो, मनसुख मंडाविया, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एंड आपका अगर हम घर में केमिकल्स कम से कम यूज करेंगे तो मन से सुख मिलता है। मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर भी कौन है, हमारे मनसुख मंडाविया। भूपेंद्र यादव के पास कौन सी मिनिस्ट्री आई है, एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। एंड मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो पहले संतोष आपका जो है के पास थी, अब उनके किसके पास चली गई है, भूपेंद्र यादव के पास चली गई है। एनवायरमेंट, ठीक है, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भी इनके पास चला गया। अब पुरुषोत्तम भगवान तो वैसे ही वो किसके एंसेस्टर्स वो कहे जाते हैं ना, पुरुषोत्तम हमारे भगवान, ठीक है। तो आपका जो है एनिमल का ही पहले रूप हुआ करता था, तो फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला, इस तरह से याद करना है। आई होप कि इस तरह से मिनिस्ट्री करेंगे तो हमें सारी याद हो जाएगी। एचआरडी, बेटा एचआरडी का नाम ही चेंज हो गया ना, एजुकेशन मिनिस्टर। एचआरडी को पहले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम दे दिया गया है। मिनिस्ट्री का नाम चेंज कर दिया गया था लास्ट ईयर, और वो किसके पास है, धर्मेंद्र प्रधान के पास है। किशन रेड्डी, याद करने का बढ़िया तरीका, किशन भगवान हमारे कल्चर से जुड़े हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टूरिज्म, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये किसके पास है, जी किशन रेड्डी के पास है। याद करने का बढ़िया तरीका, किशन भगवान हमारे कल्चर से जुड़े हैं तो कल्चर एंड टूरिज्म किशन रेड्डी, ठीक है। और अनुराग सिंह ठाकुर के पास कौन सी है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। एंड मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो कि पहले हमारी किरण रिजिजू के पास थी, वो अनुराग सिंह ठाकुर के पास आ गई है। इज इट ओके, क्लियर है। एचआरडी थोड़ी ना बेटा हर्षवर्धन के पास थी, हर्षवर्धन के पास तो हमारी मिनिस्ट्री थी आपकी आपका जो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर किसके पास चला गया, मनसुख मंडाविया के पास चला गया। तो आई होप कि हमें अगर इस तरीके से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। ये सारी की सारी नई मिनिस्ट्रीज है, इनमें से पक्का आ सकता है एग्जाम के अंदर। रविशंकर प्रसाद आपका जो है उनके पास पहले लॉ एंड जस्टिस था, लेकिन अब लॉ एंड जस्टिस किरण रिजिजू के पास चला गया है। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पहले भी स्मृति ईरानी थी, अभी भी स्मृति ईरानी ही है, ठीक है बेटा जी, माधव जी, ठीक है। तो अब जरा चलते हैं वापस से अपने क्वेश्चंस की तरफ, क्लियर है। तो वापस से चलते हैं, हमारे जो है हम कौन से क्वेश्चन पे थे, 36 क्वेश्चन पे थे आई थिंक, हम 36 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो अब हमें पता चल गया होगा कौन सी मिनिस्ट्री किसके पास है। अभी अभी हमने किया एमएसएमई मिनिस्ट्री, देखते हैं कौन बताता है, जल्दी से बताइए। एमएसएमई, माइक्रो, माइक्रो स्मॉल एंड, मैंने बताया था ना, नारायण राणे। याद करने का बढ़िया तरीका, माइक्रो से माइक्रो चीजों की भी देखभाल करते हैं नारायण राणे। वेरी गुड अनमोल, नवनीत, बहुत अच्छे। रूरल डेवलपमेंट का पार्ट किसके पास है, मैंने अभी अभी बताया, जो हमारा रूरल डेवलप, वेरी गुड जतिन सरोहा, वेरी गुड नरेंद्र तोमर, वेरी गुड अनमोल आनंद, ठीक है। एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मैंने अभी बताया स्मृति ईरानी, बहुत अच्छे, ठीक है। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। ये नई मिनिस्ट्रीज हमें जरूर पता होनी चाहिए, इनमें से डेफिनेटली पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। In July 2021, central government amended the Life Insurance Corporation of India Regulations 1960। अभी इसको आपका जो है अमेंड किया है। अमेंडमेंट क्या होता है, चेंज इन एनी लॉ और एनी इम्प्रूवमेंट इन लॉ, ठीक है। LIC स्टाफ रेगुलेशंस 1960। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ चेयरमैन ऑफ LIC आफ्टर एज पर द अमेंडमेंट। देखो चेंज के बाद आपका जो है इसकी रिटायरमेंट एज जो है चेंज करके कितनी कर दी गई है आपकी, 62 ईयर कर दी गई है। पहले 60 ईयर्स हुआ करती थी,
ठीक है। और हमारी जो है LIC के बारे में ये भी पूछा जा सकता है। वेरी गुड इशिता रिया भयाना, वो आपका बहुत सारे बच्चों ने 62 आंसर दिया है। ठीक है, वेरी गुड जियांश मिनी, बहुत अच्छे। ठीक है, तो हमारा जो है 62 ईयर्स इसका राइट आंसर है। अब LIC के बारे में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि इसके ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1 सितंबर 1956 को। LIC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई। एंड तीसरा हमें जरूर पता होना चाहिए कि LIC जो है इसके चेयरमैन कौन है, ये भी हमें जरूर पता होने चाहिए। MR कुमार। MR कुमार इज ए चेयरमैन ऑफ LIC। ऐसे क्वेश्चन जरूर से जरूर आते हैं। वेरी गुड कामाक्षी, इशिता। ठीक है, एंड आपका जो है जिन्होंने भी आपका जो है आंसर दिए हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, व्हिच स्पोर्ट्स फेडरेशन हैज बीन ग्रांटेड रिकॉग्निशन एज द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री रिसेंटली। अभी आपको पता है स्पोर्ट मिनिस्टर कौन हो गया? देखते हैं कौन बताता है। स्पोर्ट मिनिस्ट्री पहले किरण रिजिजू के पास थी ना। अब बताइए स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन हो गए अभी हमारे जो नए बने हैं? मैंने अभी अभी आपको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कराई है। यस, अभी अभी हमारे जो नए अनुराधा सिंह, नहीं बेटा, अनुराग ठाकुर। ठीक है, अनुराग ठाकुर के पास कौन सी मिनिस्ट्री चली गई है? स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री चली गई है। ठीक है, ये भी हमें जरूर पता होना चाहिए। और किरण रिजिजू के पास कौन सी मिनिस्ट्री चली गई है? अभी अभी मैंने बताया किरण के जीजू क्या थे, उन्होंने लॉ किया था। तो किरण रिजिजू के पास क्या चली गई है? आपकी लॉ एंड जस्टिस। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर बनेंगे, अब एग्जाम में पक्का आएंगे। ठीक है, तो हमारा जो है किसको अभी रिकॉग्निशन दी गई है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन में? आपका वैको इंडिया। अब वैको की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं वो पेपर के अंदर। वैको इंडिया, इट इज फॉर्म्ड इन 1993। इट इज हेडक्वार्टर्ड इज इन फरीदाबाद। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एफिलिएटेड टू वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग आपका जो है फेडरेशन। ठीक है, तो ये भी हमें इसकी फुल फॉर्म भी जरूर पता होनी चाहिए, ये भी पेपर में आ सकता है। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर, ये रहा आपके सामने। नेम द थर्ड विमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गो टू स्पेस आफ्टर कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स। अगर वैसे कहें तो राकेश शर्मा भी गए हैं। टोटल तो 4 इंडियंस हो गए जो स्पेस में आपके जो है चौथी ये जाएंगी। अब जो कौन है? इज इट दिव्या? इज इट शिरीषा बांडला? द राइट आंसर इज वेरी गुड शिरीषा बांडला, बहुत अच्छे। हु हैज गिवन द आंसर? शिरीषा बांडला। ये शिरीषा बांडला जो है ये हमारी आपकी जो है एक 6 मेंबर क्रू जा रहा है। 6 मेंबर क्रू जा रहा है, that is named Unity 22. ठीक है, that will go on July 11th। जुलाई 11 को जाएगा। ठीक है, ये भी हमें जरूर पता होना चाहिए, इसके बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। वेरी गुड युक्ति कामाक्षी, एंड मेनी ऑफ यू हैज गिवन द राइट आंसर शिरीषा बांडला। ये आपकी इंडिया से चौथे होंगे और विमेन में थर्ड होंगे, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद शिरीषा बांडला, जो अब जुलाई 11 को यूनिटी 22 मिशन के अंदर 6 मेंबर क्रू है उसके तहत जा रही है। ठीक है, ये हमें जरूर से जरूर पता होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए एक बात बताइए, हमारा सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा गया था? फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा था स्पेस के अंदर? जल्दी से बताइए। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमारा कौन सी कंट्री से था और कौन सी किस नाम से था? एनीबॉडी ऑफ यू? जो फर्स्ट हमारा, वेरी गुड इशिता, युक्ति, बहुत अच्छे, स्पुतनिक के नाम से। स्पुतनिक के नाम से। और ये हमारा स्पुतनिक 1, ये हमारा USSR का था, मतलब आपका यूनाइटेड, ये हमारा रशिया से बिलोंग करता था। बहुत अच्छे, ठीक है। हाँ, आर्यभट्टा इंडिया का था, आर्यभट्टा मिनी, वेरी गुड। वो इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट था जो इंडिया से छोड़ा गया था। और स्पुतनिक 1 ये हमारा रशिया और अमेरिका के दोनों के कर कमलों से पॉसिबल हुआ था। लेकिन ये हमारा ये सबसे पहले कब छोड़ा गया था? अक्टूबर 4, 1957 को। 1957 को, ये भी हमें जरूर से जरूर पता होना
चाहिए। क्लियर है? ओके, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग व्हिच रेसिंग ड्राइवर वन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। ग्रैंड प्रिक्स क्या होती है? फॉर्मूला 1 कार रेस। इज इट वेल्टरी बोटास, लेविस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टेपन, लैंडो नॉरिस? ये आपका जो है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वेरी गुड संयम चुक, इट्स मैक्स वर्स्टेपन। ठीक है, मैक्स वर्स्टेपन। अब ये मैक्स वर्स्टेपन जो थे, ये आपकी कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? बेल्जियम, डच रेसिंग ड्राइवर। जैसे लेविस हैमिल्टन यूके से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एंड वेल्टरी बोटास जो है हमारे फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। ये भी हमें जरूर से जरूर पता होना चाहिए। ग्रैंड प्रिक्स क्या होता है? आपका फॉर्मूला 1 कार रेस होता है, ठीक है। और ग्रैंड स्लैम आ जाए तो स्लैम किसके लिए होता है? आपका लॉन टेनिस के लिए होता है। किसके लिए होता है? आपका लॉन टेनिस के लिए होता है। और हमारे कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? हमें पता है 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर हमारा आपका फ्रेंच ओपन, और फिर हमारा विंबलडन ओपन, और फिर हमारा यूएस ओपन। ये हमारे ग्रैंड स्लैम होते हैं जो कि किससे बिलोंग करते हैं? लॉन टेनिस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारी स्क्रीन पर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज द न्यू सीईओ ऑफ अमेजन? अभी अमेजन के नए सीईओ कौन बने हैं? द राइट आंसर इज वेरी गुड सागर, वेरी गुड कामाक्षी, युक्ति, मिनी, आयुष, रिया, ये बहुत अच्छे। द राइट आंसर इज एंडी जेसी। बहुत बढ़िया, ठीक है। अमेजन के फाउंडर कौन है? जेफ बेजोस। क्या है? कौन है फाउंडर? ठीक है, जेफ बेजोस। ये कौन है? आपके फाउंडर ऑफ अमेजन। ये भी हमें जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। जेफ बेजोस इज एन फाउंडर ऑफ अमेजन, ठीक है। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग इंडियन आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे टू इनोग्रेट वॉर मेमोरियल फॉर इंडियन सोल्जर्स इन। कहां पर ये वॉर मेमोरियल आपका इनोग्रेट करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी चीफ? द राइट आंसर इज नो बेटा, वेरी गुड संयम, युक्ति, बहुत अच्छे। द राइट आंसर इज इटली। एक्चुअली इटली में क्यों, जरा ये भी पता होना चाहिए। इन द बैटल ऑफ मोंटे कैसिनो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II, over 5,000 Indian soldiers laid down their lives while fighting to save Italy from fascist forces. इसीलिए आपका जो है वहां पर एक वॉर मेमोरियल बनाया जा रहा है इंडियंस की याद में, ठीक है। अब आपको पता ही है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था बेटा 1939 से 45 के बीच में। ये भी हमारे को जरूर से जरूर पता होना चाहिए। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था हमारा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था हमारा 1914 से 18 तक, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीजें हमें जरूर से जरूर पता होनी चाहिए। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग व्हाट डज F stand for PMFME which recently completed 1 year? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म क्या, जरा इसके बारे में जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकती है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। अब ये क्या है? ठीक है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, ठीक है। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये चलाई गई थी, ठीक है। एंड आपका दिस ₹10,000 crore स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। 2021 से लेकर 2024-25 तक ये स्कीम चलेगी। किसके तहत है? आपका प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ आपका माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इंडियन गवर्नमेंट की। कौन से अभियान के अंडर? आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर। ये सारी चीजें इसके रिगार्डिंग पेपर में आ सकती हैं, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म तो जरूर से जरूर पता होनी चाहिए हमारे को, ठीक है। और किस
आपका जो है प्लान का हिस्सा है, आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है, और कितने साल तक चलेगी? 5 साल तक। ठीक है, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारी स्क्रीन पर। ऑन जुलाई 2021, अभी आपका आंसर भी आ चुका है। विच कंपनी हैज रिसीव्ड अ लाइसेंस फ्रॉम ड्रग्स कंट्रोलर जनरल फॉर मैन्युफैक्चरिंग द स्पुतनिक 5 वैक्सीन? किसको दिया गया है? आपका पैनिशिया बायोटेक। लाइसेंस किसको दिया गया है? पैनिशिया बायोटेक। आप जानते हैं स्पुतनिक कहाँ की वैक्सीन है? स्पुतनिक आपकी जो है, दिस इज एन अफेक्टिव वैक्सीन ऑफ विच कंट्री? जैसे आपको बताया था, रशिया। वेरी गुड संयम जतिन। कहाँ से? आपका रशिया से। ठीक है, क्लियर है? जैसे लास्ट क्लास में हमने इनके बारे में बात की थी। ठीक है, वैक्सीन कौन कौन से ब्रांड कहाँ कहाँ से हैं। ठीक है, तो अब लास्ट क्लास की वीडियो देख सकते हैं उसके लिए। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उज रिवर which was recently making news is a tributary of which of these rivers? अब आपको पता है ये उज रिवर क्यों अभी लाइमलाइट में थी? एक्चुअली उज रिवर आपका जो है ये रावी नदी की ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी क्या होती है? आपकी जब कोई बड़ी छोटी नदी बड़ी नदी में मिल जाती है तो उसको बोल देते हैं ट्रिब्यूटरी। ठीक है, एक हमारी इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। कब हुई थी ये? 19 सितंबर 1960 को। ठीक है, अब हमारा जब ये इंडस वाटर ट्रीटी हमारी 19 सितंबर 1960 को हुई थी, तो 3 नदियों का पानी हमने पाकिस्तान को राइट दे दिया था। जैसे कौन सी नदी? इंडस, झेलम एंड चेनाब। ये हमारा राइट हमने आपका जो है पाकिस्तान को दिया था। और इंडिया के पास आपका जो है रावी, ब्यास, सतलुज, ये नदियां रही। ठीक है, अब अभी इस और ये भी कहा गया था कि इंडिया 20% पानी इसका यूज करेगा। अभी इस आपका जो है इस ट्रीटी के खिलाफ एक हाई लेवल मीटिंग बैठी थी, तभी ये लाइमलाइट में आई थी। ठीक है, कि भाई उज रिवर जो है उसका जो पानी है वो डेविएट कर दिया जाए, उसका रास्ता जो रावी नदी के अंदर जाकर मिलती है। दैट वाज एन दैट्स व्हाई दिस रिवर वाज इन लाइमलाइट। तो ये भी हमें जरूर पता होना चाहिए, दैट इज एन पार्ट ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें हमें जरूर से जरूर पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट और ग्रीन पास दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज इन द इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? ये इस पास के थ्रू आपका जो है कहीं भी आप मूव कर सकते हैं। एक आपके पास ग्रीन पास होना चाहिए जिसको डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि किसका इनिशिएटिव है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है? वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड। राइट आंसर इज आपका जो है यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन इज हेडक्वार्टर्ड वेयर? इसके हेडक्वार्टर भी जरूर पता होने चाहिए। यूरोपियन यूनियन इज हेडक्वार्टर्ड इन ब्रसेल्स। मैंने आपको लर्न करा रखा है। WHO इज हेडक्वार्टर्ड इन जिनेवा। ये भी हमें जरूर पता होना चाहिए, ये हम काफी सारे लास्ट क्लासेस में कर चुके हैं। एंड इंटरनेशनल आपका जो है एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आपका जो है दैट इज हेडक्वार्टर्ड इन मॉन्ट्रियल, कनाडा। मॉन्ट्रियल, कनाडा। ठीक है, एंड FDA फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन इज हेडक्वार्टर्ड इन मैरीलैंड, USA। ये भी हमें जरूर से जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, मॉन्ट्रियल इज एन आल्सो हेडक्वार्टर्ड इन ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। और बाकी मैंने आपको मेमोरी टेक्निक से लर्न करा रखी है। वाडा का भी किसमें है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में ही है। ठीक है, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग व्हिच इंडियन स्टेट इज कॉल्ड द फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? ये पेपर के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है ही, KBC में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, आई रिमेम्बर। तो फैल्कन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड के नाम से किसको जाना जाता है? द राइट आंसर इज वेरी गुड, आपका जो है नागालैंड। ठीक है, वेरी गुड संयम, रिया, इशिता, युक्ति, बहुत अच्छे। नागालैंड इज द राइट आंसर।
अब देखो नागालैंड की जो कैपिटल है वो तो हमें पता ही है, नाग को देख के कोई कोई होता है जो माँ को याद नहीं करता। और नागालैंड के सीएम कौन है? नेफ्यूरियो। हमें आपका सीएम भी हर एक स्टेट के जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? तीन पुड़ी अगर तलोगे, अगरतला। और त्रिपुरा के सीएम कौन है हमारे? तीन पुड़ी देख के मन विपल जाता है ना, तो बिप्लब कुमार देव। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू। और मेघालय की कैपिटल क्या है बेटा? मेघ बड़े लॉन्ग लॉन्ग होते हैं, शिलोंग। और इसके जो है आपका जो है सीएम कौन है? कोनार्ड संगमा। ये हमें पता होना चाहिए जरूर से जरूर। ठीक है, सीएम तो जरूर से जरूर याद होने चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। व्हाट वाज द थीम ऑफ, अभी हमने किया ना इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। हमारा जो है फिक्स डे पर तो नहीं आता, कब आता है? सेकेंड आपका जो है वीक ऑफ जुलाई में आता है। ठीक है, अभी मैंने बताया था। ठीक है, तो हमारा जो इसकी जो थीम है वो क्या है? द राइट आंसर इज रीबिल्ड बेटर टुगेदर। रीबिल्ड बेटर टुगेदर। ठीक है, बहुत अच्छे। The next question we are having on the screen, second last question for today, we are having on the screen Pushkar Singh Dhami, who recently became 11th and youngest Chief Minister of Uttarakhand. अभी पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, फिर तीरथ सिंह रावत बने। ठीक है, अब पुष्कर सिंह धामी बने हैं उत्तराखंड के 11th एंड यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर। एक एमएलए कौन सी कॉन्स्टिट्युएंसी से है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पूछ सकते हैं कौन से नंबर के सीएम है। वेरी गुड मीनिंग। द राइट आंसर इज खातिमा। कौन सी आपका जो है एमएलए मतलब मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, नहीं बेटा, इट्स नॉट सितारगंज, इट्स एन खातिमा। खातिमा इज एन राइट आंसर। ठीक है, इनका नंबर भी जरूर याद होना चाहिए, कौन से नंबर के? आपका 11th नंबर के। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग India's Manna Patel is associated with which sports? Is it gymnast, shooting, archery, swimming? The right answer is आपका जो है स्विमिंग। कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? स्विमिंग। Actually, Manna Patel made history on July 2, 2021 as she became the first Indian female swimmer to qualify for the Tokyo 2020 Olympics through the university quota. ठीक है, यूनिवर्सिटी कोटा से आपका जो है मन्ना पटेल अभी टोक्यो ओलंपिक्स के लिए सिलेक्ट हुई है। ये भी हमें जरूर से जरूर पता होना चाहिए। वेरी गुड कामाक्षी, इशिता एंड वेरी गुड युक्ति। ठीक है, जिन्होंने भी स्विमिंग आंसर दिया है, क्लियर है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके लिए आपका जो है जुलाई करंट अफेयर्स पार्ट 3 के लिए। अगर किसी भी की भी कोई क्लास मिस हो गई हो तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड, इस पे जाके आप कवर कर सकते हैं। टिल देन, बाय एवरीबॉडी।